बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 4.1। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास को क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, कि जो भी सीक्वेंस उसने दी हुई है आपके पास, इन सीक्वेंस में से आपने सिर्फ ये बताना है फाइनाइट कौन सी है और इनफाइनाइट कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन लिखते हैं इन सारों का। इसका सोल्यूशन क्या होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट की पहचान कैसे करनी है। अगर उसकी स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों आपको पता हो तो वो क्या होगी आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस। उसको आप क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। पार्ट 2 का सोल्यूशन देखते हैं। इसकी स्टार्ट वैल्यू पता है बट एंडिंग वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन लिखते हैं। तो इसकी आप देखें, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता बट एंडिंग वैल्यू पता है कि वो 60 है, स्टार्टिंग वैल्यू का कोई पता नहीं है, तो फिर ये भी क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसको भी क्या कहेंगे आप, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपने बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट। स्टार्टिंग वैल्यू भी पता है आपको 1 और एंडिंग वैल्यू भी पता है -1/2187। तो इसको भी आप क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। इसको भी क्या कहेंगे आप, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म of a sequence with given जनरल टर्म। कह रहा है जनरल टर्म उसने आपको दी है और आप क्या करें, इसकी फर्स्ट 4 टर्म बताएं। n+1 डिवाइड बाई 2, ये है आपके पास पार्ट 1। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ सिंपल सा काम है, आपने n की जगह 1 पुट करना है, फिर n की जगह 2 3 4 बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 1+1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर रहेगा, 1+1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 डिवाइड बाई 2 1। पुट n इज इक्वल टू 2 एंड 2 पुट करेंगे तो 2 2+1 डिवाइड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, 2+1 क्या आ जाएगा 3। फिर पुट n इज इक्वल टू 3 3 3+1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3+1 4 डिवाइड बाई 2, 2 को 2 4 से कैंसिल, 2 3 2 6। फिर पुट n इज इक्वल टू 4 4 4+1 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 4, आपके पास क्या रह जाएगा 2 और 4+1 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 10। तो आपके पास आंसर आ गया, हेंस 1 3 6 10 विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर जनरल 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस 1 3 6 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास -1 और इसके ऊपर पावर है n+1, 2 इसके ऊपर पावर है n+1। इसकी भी आपने 4 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करें इसमें, -1 की पावर 1+1 2n की पावर 1+1। तो इसको सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, तो -1 के ऊपर क्या आ जाएगा 2 पावर, और 2 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी 2। तो आंसर -1 के ऊपर पावर अगर इवन हो जाए तो क्या हो जाती है प्लस, तो सिर्फ प्लस लिख दें, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, तो फर्स्ट टर्म इसकी 4 आ गई। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करें, n 2 पुट करेंगे तो -1 के ऊपर पावर 2+1 3 हो जाएगा, 2 n की जगह क्या पुट करें 2 2+1 3। तो इसका आंसर -1 के ऊपर पावर अगर आड हो तो माइनस साइन साथ आता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 8। फिर पुट करना है n की जगह 3, -1 n+1 3+1 4 हो जाएगा, 2 n+1 फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3+1 4। -1 के ऊपर पावर इवन आ गई, फिर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 4, फिर इसी तरह 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार किया था तो 8 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। फिर लास्ट टर्म 4 के लिए आपने क्या करना है, -1 के ऊपर पावर फिर n में पुट करना है n+1 4+1 5,
फिर 2 के ऊपर पावर 4 + 1 5, -1 के ऊपर पावर फिर ऑड नंबर आ गया तो फिर माइनस साइन, 2 की पावर 5 यानी 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 32। तो आंसर आपके पास आ जाएगा। हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस, फर्स्ट है आपके पास आया था 4, फिर आपके पास -8, फिर आपके पास 16 और फिर आपके पास -32। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 की पावर n। ये आपको n टर्म दी हुई है, आपने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, n की जगह आप 1 पुट करेंगे, पुट n = 1, 1 पुट करूँगा तो 1/3 पावर 1, तो यही आ जाएगा 1/3। फिर पुट करेंगे n की जगह 2, n की जगह 2 पुट करने से आपके पास क्या आएगा 1/3 की पावर 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। फिर n की जगह 3 पुट करेंगे, 1/3 इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 3 का क्यूब क्या आएगा 9 3 = 27। फिर n की जगह 4, फिर 1/3, 3 की पावर 3 = 1 का क्यूब आपके पास, सॉरी इस बार n की जगह क्या पुट करना है 4, 1 की पावर 4 1 नहीं होती है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है 3 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना। ठीक है स्टूडेंट, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 54। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने पावर्स फाइंड करनी होती हैं। तो इसका आंसर आ गया हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 1/3, 1/9, 1/27 और 1/54। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 है आपके पास n n-1 n-2 डिवाइड बाय 6। तो इसमें आपने क्या करना है, n की जगह वैसे ही पुट 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 1 फिर 1 - 2 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से देखें 1 - 1 करेंगे तो 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर 0, 0 को किसी से डिवाइड करें आंसर 0। तो फर्स्ट आपका आंसर आ गया 0। पुट n = 2, फिर n की जगह 2 2 - 1 2 - 2 डिवाइड बाय 6। फिर देखें 2 - 2 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई आंसर 0 और डिवाइड करेंगे 0 से तो फिर भी 0। पुट n = 3, 3 3 - 1 3 - 2 डिवाइड बाय 6। तो ये आएगा 3 3 - 1 2 3 - 2 1 डिवाइड बाय 6। तो ऊपर 3 2 = 6, नीचे भी 6, 6 1 = 6, तो क्या आंसर आएगा 1। पुट n = 4, 4 पुट करें 4 - 1 4 - 2 डिवाइड बाय 6। 4 4 - 1 3 4 - 2 2 डिवाइड बाय 6, 3 2 = 6 डिवाइड बाय 6 कैंसिल, तो सिर्फ क्या आंसर आ गया 4। हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 0 0 1 6 सॉरी 4। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसके क्या आ गए आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट डाउन the nth term of each sequence, यानी जितनी भी उसने सीक्वेंस आपको दी गई हैं उनकी आपने nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट 1 है आपकी इसका 1/2 2/3 3/4 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपको इसकी सीक्वेंस दी गई है, ये आगे इसी तरह कंटिन्यू है। अब आपने इसकी n टर्म फाइंड करनी है। n टर्म कैसे फाइंड करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसकी n टर्म आपको दी गई थी। जैसे n टर्म पिछले क्वेश्चन की क्या थी n+1 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट पार्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये n टर्म दी हुई थी। अब हम n टर्म से आपने सीक्वेंस बनाई थी, अब सीक्वेंस दी हुई है, कहता है n टर्म बनाओ। तो आपने इसी तरह से एक ऐसी टर्म बनानी है जिसमें 1 पुट करूं पहली टर्म आए, 2 पुट करूं दूसरी टर्म आए, 3 पुट करूं तीसरी टर्म आए। तो इस तरह से सीक्वेंस आपके पास आएगी।
तो आप इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। आप पहले देखें, ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 1 पुट करूँ तो 1 ही आता है, 2 पुट करूँ 2 ही आ रहा है, 3 पुट करूँ 3 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर मैं n ही रखूँ। n में 1 पुट करूँगा 1 आएगा, n में 2 पुट करूँगा 2 आएगा, 3 पुट करूँगा 3 आएगा, सिमिलर, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखें, अगर मैं 1 पुट करता हूँ, नीचे 2 आए, इसका क्या मतलब है, इसमें 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 + 1 3 आ गया, n की जगह 3 पुट करता हूँ तो 3 + 1 4 आ गया। तो ये इसकी क्या है आपके पास, nth सीक्वेंस, nth टर्म, ठीक है स्टूडेंट। बस सिर्फ इतना आपने काम करना होता है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है सेकंड, वो लिखते हैं, वो है 2 -2 -4 6 -8 10 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कंटिन्यू सीक्वेंस है आपके पास। इसकी भी आपने nth टर्म लिखनी है, तो n टर्म के लिए आपको सीक्वेंस देखनी है। पहली वैल्यू प्लस की है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की आ रही है, एक वैल्यू माइनस की आ रही है। तो आप क्या करेंगे, -1 के ऊपर पावर लिख लेंगे। अब देखेंगे, अगर 1 पुट करने से प्लस आना चाहिए, यानी n लिखूँ या मैं n+1 लिखूँ। अगर मैं n+1 लिखता हूँ, n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, 1 + 1 2, तो 2 आपके पास इवन नंबर है, -1 की पावर 2 लेंगे तो प्लस हो जाएगी। इसका मतलब n+1 लेंगे। पहले प्लस माइनस को देख लेंगे, नंबर बाद में आप समझ लें प्लस माइनस कैसे आता है। अब अगर n की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, 2 + 1 3, तो 3 से क्या आता है, माइनस, क्योंकि -1 के ऊपर पावर ऐड हो तो माइनस आता है। फिर मैं n की जगह अगर 3 पुट करता हूँ तीसरी टर्म के लिए, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो इवन के लिए फिर प्लस हो जाएगी। मैं अगर 4 टर्म के लिए 4 पुट करता हूँ, 4 + 1 5, 5 के लिए फिर ऑड नंबर, फिर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब पैटर्न आपका बन गया nth टर्म का। अब आप माइनस प्लस को समझ गए, अब आपने नंबर को सेट करना है। फर्स्ट आपके पास है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसका मतलब ये 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 ज़ार 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसके साथ क्या लिख लें, 2n। n में 1 पुट करूँगा 2 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा 4 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा 6 आ जाएगा, 4 पुट करूँगा 8 आ जाएगा, 5 पुट करूँगा 10 आ जाएगा। सारी की सारी टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी होगी आपके पास nth टर्म। उम्मीद है समझ आ गई होगी। लिखते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, 1 -1 1 -1 अप टू सो ऑन, इसी तरह। तो ये अभी मैंने आपको इसी में आंसर इसका बता दिया है कि आप सिर्फ देखें प्लस माइनस को, प्लस माइनस बिल्कुल वैसे ही। तो वही -1 के ऊपर पावर आप क्या लिख लेंगे, n+1। अब n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो पहली टर्म प्लस हो जाएगी। फिर अब आपको चाहिए 1 ही चाहिए, तो 1 आप बेशक साथ लिख लें या ना भी लिखें, तभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि -1 की पावर जब भी आप इवन लें या आड लें तो माइनस साइन साफ या आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 1 तो साथ ज़रूर आएगा, ठीक है। तो 1 लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट डाउन द फर्स्ट 5 terms of the sequence डिफाइंड, जो कि ऑलरेडी उसने डिफाइंड की हुई है, ठीक है। डिफाइंड रिकर्सिवली, ठीक है। रिकर्सिवली का मतलब होता है स्टूडेंट रिपीट होना, यानी सीक्वेंस जो नंबर जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 है इसका। a1 की वैल्यू उसने दी हुई है आपको 3, और इसकी n टर्म दी हुई है an+1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस an। ये है स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका, पुट n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है जनरल टर्म के अंदर। ये आपके पास जनरल टर्म है, ठीक है। ये जो है ये हेल्प करेगी इसको फाइंड करते हुए। तो पुट n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस n की जगह क्या पुट करना है 1, तो a1। तो ये a1 फिर हमें यहाँ से मिलेगी जो उसने गिवन दी हुई थी। तो a2 इज इक्वल टू 5 माइनस a1 क्या है 3। तो a2 आपके पास क्या आ गया 5 माइनस 3 2। ये आपके पास दूसरी टर्म, पहली टर्म उसने दी हुई है, बाकी 4 टर्म आपने निकालनी है। फिर पुट n इज इक्वल टू 2 इसी फार्मूले में।
2 + 1 3 हो जाएगा, 5 माइनस ए 2 हो जाएगा, 5 माइनस ए 2 की वैल्यू क्या निकाली आपने 2, तो ए 3 आपके पास आ जाएगा 3। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, पुट n = 3। इसी फार्मूले में n की जगह आप 3 पुट करें, 3 + 1 4 हो जाएगा, 5 माइनस a1 n की जगह आपने क्या पुट करना है, a3, तो a3 आपने निकाली है अभी वैल्यू 3, 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2, ये a4 टर्म आ गई। फिर पुट n = 4, n 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 = 5 माइनस a4, 5 माइनस a4 की क्या वैल्यू निकाली आपने 2, 5 माइनस 2 3, ये आपके पास 5 टर्म आ गई। तो आपका आंसर आ गया 5 टर्म उसने पूछी थी, हैंस 5 टर्म इज 3, पहले उसने दी हुई थी, फिर आपने निकाली 2, फिर निकाली 3, फिर आपके पास 2 और फिर आपके पास 3। तो ये आप देखें क्या पैटर्न है, 3 2 3 2 3 2, इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो इसलिए इनको कहते हैं रिकर्सिवली, ठीक है, रिकर्सिवली सीक्वेंस रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का, a1 की वैल्यू है 3, वैसे ही जो पहले गिवन थी 3, इसमें भी वैसे ही है, और an + 1 nth टर्म की वैल्यू है an डिवाइड बाय n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइंड करते हैं इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म, पुट n = 1 पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास 1 + 1 2, n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 डिवाइड बाय n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, तो a2 विच इज़ इक्वल टू a1 आपको गिवन थी क्या है 3 डिवाइड बाय 1 आंसर 3, पुट n = 2, इसी जनरल फार्मूले में पुट n = 2, तो a2 + 1 3, a2 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय n की जगह क्या पुट करना है 2, तो a3 आपके पास क्या निकलेगी, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 डिवाइड बाय 2 एज इट इज़, तो 3/2। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, पुट n = 3, तो जनरल फार्मूले में 3 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, a3 डिवाइड बाय 3, तो a4 आपके पास क्या आएगी, 3 की वैल्यू क्या है 3/2 डिवाइड बाय 3। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, a4 3/2, इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ लें, 3/1 लिखा हुआ है, तो इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, 1 ऊपर 3 नीचे, 3 से कैंसिल, तो 1/2 आपके पास टर्म आ गई 4। फिर पुट n = 3 पुट किया था, अब n = 4 पुट करेंगे, तो n 4 पुट करूँगा, 4 + 1 5 विच इज़ इक्वल टू a4 डिवाइड बाय 4, तो a5 टर्म a4 की वैल्यू आपने निकाली है 1/2 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 1 लिख लें, फिर इसको भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, 1 ऊपर 4 नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 4 2 8, तो आपके पास 5 टर्म इसकी आ गई। फर्स्ट टर्म है 3, फिर सेकंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 3/2, फोर्थ टर्म है इसकी 1/2 और फिफ्थ टर्म है इसकी 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, write each of the following series in the expanded form। अब स्टूडेंट्स जो आपको सीक्वेंस या सीरीज दी हुई है ये क्लोज्ड फॉर्म में है, इसको आपने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी ओपन करके लिखना है। ये है आपके पास इसका पार्ट नंबर 1।
अब एक वर्ड है, पीछे हम सीक्वेंस लिखते थे, इसमें सीरीज़ क्यों आ गया एकदम से? सीक्वेंस सीरीज़ में क्या फ़र्क है? सीक्वेंस स्टूडेंट्स जो भी होते हैं हमारे पास नंबर, उनमें कॉमे लगे होते हैं, 1, 2, 3 इस तरह। तो जितने भी क्वेश्चन पहले किए हैं वो सारे सीक्वेंस के थे। अब हम आगे सीरीज़ पे ऊपर। सीरीज़ में क्या होता है, नंबर उसी तरह होते हैं 1, 2, 3, 4, कोई पैटर्न होते हैं उनमें, लेकिन उनमें आप साइन किसका होता है? प्लस। प्लस का साइन जब भी लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्लोज फॉर्म में है और ये सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो जे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह जे की वैल्यू पुट कर देनी है 2, जे में 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़ा पुट कर लें फर्स्ट टाइम, फिर प्लस, सीरीज़ इसी को कहते हैं प्लस आता है, फिर 2, फिर जे में क्या पुट करेंगे 2 -3, फिर प्लस, फिर 2, जे में क्या पुट करेंगे 3 -3, फिर प्लस, फिर 2, जे में क्या पुट करेंगे 4 -3, फिर प्लस 2, जे में क्या पुट करेंगे 5, फिर -3, फिर प्लस 2, जे में क्या पुट करेंगे 6 -3 ब्रैकेट क्लोज। 6 तक जाना है, उसने नंबर आपको बताया हुआ था। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 -3, फिर प्लस 2 2 4 -3, प्लस 2 3 6 -3, प्लस 2 4 8 -3, प्लस 5 2 10 -3, प्लस 6 2 12 -3। तो चारों में से -3 करते जाएं तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, फिर यहाँ पे +3 आएगा, 8 में से 3 माइनस तो +5 आएगा, फिर प्लस 6 10 -3 जो है आपके पास 7 आएगा, फिर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर अप टू सो ऑन प्लस। तो इसी तरह ये सीक्वेंस क्या चल रही है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये क्लोज फॉर्म है और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसको भी ऐसे ही हम एक्सपेंड करेंगे। सिग्मा सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम k1 to 5, इस पर आपने 5 तक चलना है, k की जगह 5 पुट करना है, -1 के ऊपर पावर k और इसके ऊपर नेक्स्ट है 2 और इस 2 के ऊपर पावर है k -1। तो ये है आपके पास स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर जो पहले मैंने आपको बताया, k की जगह आप 1 2 3 4 5 तक चलेंगे, -1 के ऊपर पावर 1 1 -1, फिर प्लस का साइन, फिर -1 के ऊपर पावर 2 2, इसके ऊपर पावर 2 -1, फिर प्लस -1 के ऊपर पावर 3 2 3 -1, फिर प्लस -1 के ऊपर पावर 4 2 पावर 4 -1, फिर प्लस -1 के ऊपर पावर 5 2 के पावर 5 -1। तो ये आपने 5 तक ओपन करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर लिखते हैं। -1 के ऊपर पावर 1 है, आड नंबर आए तो माइनस आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अब फिर बता रहा हूँ। -1 के ऊपर आड नंबर आए माइनस आएगा, इवन आए प्लस हो जाएगा, तो माइनस के ऊपर आड है तो माइनस साइन। 2 के ऊपर पावर 0 है, तो किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर 0 हो तो आपने ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास से कि a की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 2 की पावर 0 क्या होगी, फिर 1 होगी। ठीक है, प्लस -1 के ऊपर पावर इवन आ गई तो प्लस हो गया, 2 के ऊपर पावर 2 -1 1 रहेगी, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, फिर माइनस के ऊपर 8 नंबर है तो माइनस साइन आएगा, 2 की पावर 3 -2 3 -1 2 रह जाएगा, 2 की पावर 2 4, फिर माइनस के ऊपर इवन है तो फिर प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगी तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8, फिर -1 के ऊपर 8 नंबर है, माइनस साइन आएगा, 2 की पावर क्या रह जाएगी 4, 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये नहीं कर देना आपने इनको प्लस माइनस शुरू कर दें, कोई एक नंबर निकाल दें, नहीं, सीरीज़ जो होती है वो इस तरह की होती है कि उसको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ, इधर ही लिख लेता हूँ नीचे ही मैं। थर्ड पार्ट है आपके पास सिग्मा j1 to इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 2 की पावर j। अब स्टूडेंट्स उसने इनफाइनाइट नंबर दे दिए, तो आप इनफाइनाइट तो नहीं पुट कर सकते, तो आपने क्या करना है, एक दो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, 1 डिवाइड बाय जे की पावर 1 लिखेंगे तो 1, फिर प्लस 1 बाय, अगर मैं पावर 2 लिखूंगा तो 2, फिर प्लस 1 बाय 2 की पावर अगर जे की 3 लिखूंगा तो 3, प्लस 2 की पावर जे की 4 लिखूंगा तो 4, अप टू सो ऑन। इसी तरह ये आपके पास
एक्सपेंड होके आ जाएगी टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं इसके लास्ट पार्ट 4 की तरफ, उसको भी इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो भी छोटा सा है। ये है k की पावर 0 अप टू इन्फिनिटी और 3 डिवाइड बाय 2 और इसके ऊपर पावर है k। तो ये फिर इन्फिनिटी तक है, तो आपने इसको भी ओपन करना है, लेकिन इन्फिनिटी तक तो नहीं हम ओपन कर सकते, तो हम क्या करेंगे 3-4 नंबर ओपन कर लेंगे। k की पहले 0, फिर प्लस 3/2 और इसकी पावर 1, फिर 3/2 इसकी पावर 2, फिर 3/2 इसकी पावर 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख लें। वही बात, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर या कांस्टेंट के ऊपर पावर 0 1 होती है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा फिर 1। ये एज इट इज़ आ जाएगा 3/2, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 9 3 27, 2 का क्यूब 8 अप टू सो ऑन। इसी तरह ये सीक्वेंस चलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। नंबर 6 है फाइंड द पास्कल सीक्वेंस। पास्कल सीक्वेंस को आपने फाइंड करना है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 5 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में फिर n इज इक्वल टू 6 के लिए फाइंड करेंगे, और थर्ड पार्ट में फिर n इज इक्वल टू 8 के लिए फाइंड करेंगे। बाय यूजिंग, किसको यूज़ करना है आपने, बाय यूजिंग जनरल रिकर्सिव डेफिनेशन। जनरल रिकर्सिव डेफिनेशन जो आपको बुक में गिवन है उसको यूज़ करके आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। इसका जो बुक में लिखा हुआ है वो है आपके पास PR, ये होता है NR। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, बुक में जो जनरल लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगी। ये होता है स्टूडेंट N कम्बिनेशन R। ठीक है, इसको आप कम्बिनेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, R की वैल्यू 0 पुट करनी है, वो बाद में बताता हूँ कम्बिनेशन को कैसे लिखते हैं। बुक में लिखा हुआ है P0 इक्वल टू 1। अब 1 कैसे होता है इसको बताता हूँ, N कम्बिनेशन R। तो इसको मैंने आपको बताया ये कम्बिनेशन इस तरह भी होता है। R की वैल्यू आप 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दें। N कम्बिनेशन 0 आपके पास क्या आंसर आता है, वो आपके पास आंसर आता है 1। आप अभी प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे 1 आता है, P0 1 कैसे आता है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो C का कम्बिनेशन का फार्मूला आपको जहन में होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। इस फार्मूले को यूज़ करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि P0 1 कैसे होता है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको, देखते हैं ज़रा कैसे ये 1 होता है। P0 जो मैंने लिखा है CN 1 होता है, तो फार्मूला लगाएं N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम n फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइड बाई n माइनस 0, तो n फैक्टोरियल आएगा और 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल। n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास इसका प्रूफ कि P0 क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म है इसके स्टूडेंट्स आपके पास PR प्लस 1, R+1 जनरल जितनी भी R की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे आपके पास। अब ये 0 के लिए हमने इनिशियल के लिए 0 कर लिया, पुट कर लिया। अब 1 2 3 4 फिर जनरल फार्मूला बना दिया आपने। जनरल फार्मूला क्या होता है, NR+1 कम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले को आगे एक्सटेंड करके एक और फार्मूला बनाया गया है, वो क्या है आपके पास N माइनस R डिवाइड बाई R+1, इधर डिवाइड हो रहे हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होता है N और R कम्बिनेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, इसको हम फॉलो करेंगे और इसमें R की वैल्यूज़ आप 0 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करते रहेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये है आपके पास जनरल फार्मूला। तो सॉल्व करते हैं हम अपने पहले पार्ट को। इसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करूँगा। नंबर 1 इसको ब्रेक करता हूँ मैं इस तरह, यहाँ पे ये एक मेथड है और ये दूसरा है, तो इसको ये डायरेक्ट मेथड है, इसे हम भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पार्ट मैं इससे सॉल्व करता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ दूसरा 6 के लिए फिर 8 के लिए इससे कैसे जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पुट करते हैं n इज इक्वल टू 5, PR+1 5 R+1,
ये हो गया हमारे पास जनरल फार्मूला। ठीक है, इसको अभी हम नहीं यूज़ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो फार्मूला बनता है 5 माइनस आर, आर प्लस 1 डिवाइड हो रहे हैं, और फिर आपके पास एन की वैल्यू 5 और आर एज इट इज़, और आर की वैल्यू आप 0 1 2 अप टू सो ऑन पुट कर सकते हैं। ये आपके पास फार्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको मैं फिर यहाँ से क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। तो पी आर प्लस 1 का फार्मूला आपके पास बन गया ये। ठीक है, इसमें अब आप आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक पुट करते हैं, वो आपको मैं हिंट बता देता हूँ। वो ये होती है कि जो ऊपर वाला नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है 5, वहाँ तक ही आपने नीचे वाली वैल्यू को भी लेके जाना होता है। उसके बाद फिर आगे वैल्यू आपकी सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो पुट करते हैं आर इज़ इक्वल टू 0, सबसे पहली वैल्यू। तो आर 0 पुट करूँगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 5 0। तो 5 माइनस 0 5, 0 प्लस 1 1 1, नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 कम्बिनेशन 0 आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। 5 कम्बिनेशन 0, 5C0 लिखोगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 5। ठीक है, फिर निकालते हैं R1, पुट R इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, फिर आप क्या पुट करेंगे 5, R की जगह 1, 5 माइनस 1 क्या रह जाएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2, 5 कम्बिनेशन 1 निकालें आप आंसर, तो फिर भी स्टूडेंट्स आपके पास आंसर 5 ही आ जाता है। लेकिन तसल्ली के लिए हम निकाल लेते हैं 5 कम्बिनेशन 1 निकालते हैं तो 5 ही आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 2 ज़ार 4, तो 5 2 ज़ार 10 आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे r इज इक्वल टू 2 के लिए। तो पुट r क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, फिर 5 कम्बिनेशन 2, 5 माइनस 2 क्या रह जाएगा 3, 3 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कम्बिनेशन 2 निकालें तो वो कैलकुलेटर से आपके पास 10 आएगा, तो इसका मतलब आंसर 10। ये आप चेक कर सकते हैं, 5C2 लिखें तो 10 ही आता है। ठीक है, फिर हम निकालते हैं नेक्स्ट R3 के लिए। 2 के लिए निकाल चुके हैं, R3 के लिए फिर इसी फार्मूले में पी आर की वैल्यू 3, 3 प्लस 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी पास्कल की 4 सीक्वेंस टर्म आ रही है आपके पास। 5 आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे डिवाइड बाय आर प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 इंटू एन 5 था, आर क्या है 3, 5 माइनस 3 2 रह जाएगा, 2 डिवाइड बाई 4, 5 कम्बिनेशन 3 निकालें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 5 कम्बिनेशन 3, 5 कम्बिनेशन 3 स्टूडेंट आपके पास आता है 10। ठीक है, आप क्या लिखेंगे 10, तो 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो P4 जो है वो आपके पास दोबारा क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। फिर R की वैल्यू आप 4 पुट करें, P4 प्लस 1 आपके पास 5 हो जाएगा। फिर इस फार्मूले में 5 माइनस 4 डिवाइड बाय R 4 प्लस 1 इंटू N 5 है और R की जगह आप 4 पुट कर रहे हो, 5 माइनस 4 1 रह जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, N कम्बिनेशन 5 कम्बिनेशन अब आपने निकालना है 4, 5C4 निकालेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ रहा है, 5 निकालेंगे तो 5 5 कैंसिल, तो P5 आपके पास क्या आ गया अगेन 1। तो अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है आपके पास 1 से, और एंडिंग भी इसकी 1 पे हुआ करेगी इस पास्कल सीक्वेंस की। तो हमारे पास पास्कल सीक्वेंस क्या आ गई, Z लिखते हैं इसका यहाँ पे, हेंस पास्कल सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल टू 5 इज़ 5 तक क्या आई आपके पास स्टार्ट 1, फिर दूसरी सीक्वेंस क्या आई थी आपके पास आई थी 5, फिर नंबर 2 पे क्या वैल्यू आई थी 10, फिर क्या आई थी 10, फिर आपके पास क्या आई 5, और फिर दोबारा क्या आ गई 1। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है स्टूडेंट, स्टॉप कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट 6 के लिए करते हैं। अब उसके लिए मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करता हूँ, उसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, पुट n इज इक्वल टू 6 करेंगे यहाँ पे ही। बाकी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अब मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है।
तो इसके लिए पुट n इज़ इक्वल टू 6। अब आपने n क्या पुट करना है 6। अब मैं सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला, ठीक है। तो p r+1 एज इट इज़, n की वैल्यू 6, r+1 कम्बिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें कितना आसान और कितना जल्दी हो जाएगा। आपने क्या पुट करना है, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, p 0+1 1 आ जाएगी, 6 0+1 1, तो 6 कम्बिनेशन 1, कैलकुलेटर हाथ में रखें, फ़ौरन से निकालते जाएं, 6 कम्बिनेशन 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो r1 पुट करें, p आपके पास 1+1 2 आ जाएगा, 6 r1 1+1 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 कम्बिनेशन 2 देखें, 6c2 पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 15। फिर r2 पुट करें तो 3 हो जाएगा, 6 कम्बिनेशन 3, 6 कम्बिनेशन 3 निकालें, 6c3 निकालें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। फिर स्टूडेंट्स r की वैल्यू 3 पुट करें, तो p जो है एक ऐड हो रहा है, 3 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 4, तो 6 कम्बिनेशन 4 निकालें, 6 कम्बिनेशन 4 आपके पास 15 आ रहा है। फिर इसी तरह r की वैल्यू 4 पुट करें, p 5 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 6 कम्बिनेशन 5 निकालें, 6c5 6 आ जाएगा। फिर आप r5 पुट करें, तो फिर p6 हो जाएगा, p6, तो 6 कम्बिनेशन 6 आपके पास आंसर अगेन 1 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 6 कम्बिनेशन 6 1 ही आता है। तो देख लें कितनी जल्दी आपके पास सीक्वेंस आ गई, जहाँ से स्टार्ट लेते हैं दोबारा वहाँ पे ही एंड हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया। हेंस पास्कल सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल टू 6 के लिए क्या वैल्यू आई 1, स्टार्टिंग 1 होगी, फिर आपके पास 6, फिर आपके पास 15, फिर 20, फिर 15, फिर अगेन 6 और फिर लास्ट पे 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन गई, पास्कल सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल टू 6। इसी को अब आगे सॉल्व करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 8 के लिए, तो यहाँ पे जस्ट 8 आ जाएगा। बाकी आपने फिर सारे कम्बिनेशंस निकालने हैं, r की वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आपके पास, ठीक है। समझ आ गई होगी अब आपको, यहाँ पे 8 और r की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे हम, 0 1 2 3 4, r इज इक्वल टू 0 पुट करें इसमें, तो p 0+1 1, 8 कम्बिनेशन 0+1 1, तो 8 कम्बिनेशन 1 निकालें आप, तो वो आपके पास 8 आएगा, लेकिन तसल्ली के लिए हम चेक कर लेते हैं 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसी तरह r0 निकाल लिया, तो अब आप पुट करेंगे 1, तो p क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 कम्बिनेशन 2, 8 कम्बिनेशन 2 निकालें, 8c2 निकालें आप कैलकुलेटर से, तो 28। फिर इसी तरह r2 पुट करें, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक ऐड होता है, फिर 8 3 आ जाएगा, और 8 कम्बिनेशन 3 निकालें, 8c3 निकालें, तो 56 वैल्यू आ जाएगी। देखें कितनी जल्दी जल्दी आपके पास पास्कल की सीक्वेंस आ रही हैं। अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे फिर काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जो कि आप पेपर में मिस्टेक करेंगे, इसलिए अच्छा है आप ये फार्मूला यूज़ करें, तो इससे भी आंसर आ रहे हैं। पुट r इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो फिर पास्कल सीक्वेंस 4 क्या आ जाएगी 8 4 हो जाएगा, 8 4 का आंसर निकालें, 8c4, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 70। p4 पुट करेंगे तो 5 बन जाएगा, 8 5, तो 8 5 का आंसर देख लें, 8 कम्बिनेशन 5, तो इसका आंसर अगेन 56 आ गया। फिर 5 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 कम्बिनेशन 6, 8 कम्बिनेशन 6 निकालेंगे तो आपके पास 28 आ जाता है। फिर आप r6 के लिए भी इस बार पुट करेंगे, जब तक आपके पास वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती। ये p6 था, अब p7, 6 पुट करेंगे 7 हो जाएंगे, 8 7 आप निकालेंगे, 8 कम्बिनेशन 7, तो आपके पास 8 आ गया। लास्ट आपने 8 r7 के लिए निकालना है, तो p8 आ जाएगा, 8 8, अब आपने स्टॉप कर देना है, 8 8 से आगे नहीं जाना। तो जब 7 नंबर आ जाता है तो कम्बिनेशन फिर आंसर आपको देता है 1, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आई होगी। तो इसकी भी पास्कल हम सीक्वेंस लिख लेते हैं लास्ट पे, हेंस पास्कल सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल टू 8 के लिए हमें क्या मिला 1, स्टार्टिंग 1 ली थी, फिर आपके पास क्या वैल्यू आई 8,
फिर वैल्यू क्या आई 28, फिर वैल्यू क्या आई 56, फिर 70, और फिर इसके बाद वैल्यूज़ दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गई 56, फिर 28, फिर आपके पास 8 और फिर आपके पास 1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।